कहते हैं कि अगर अधूरा ज्ञान है या अधूरी जानकारी आपके पास है तो वो बहुत घातक हो सकती है। कोविड-19 को लेके कुछ ऐसी ही भ्रांतियाँ हैं। लोगों के पास कुछ चीज़ें सच होती हैं तो वही कुछ चीज़ें जो हैं वो सुनी-सुनाई बात होती है और जिसे वो जम के सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। जानकारी के अभाव में अक्सर ऐसा हो जाता है। एक डॉक्टर से बेहतर नॉर्थ बंगाल में कोविड-19 की स्थिति क्या है, एक डॉक्टर से बेहतर कोई भी हमें नहीं बता सकता है क्योंकि वो डॉक्टर ही है जो लगातार इस पे काम कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो खास मेहमान है डॉक्टर सुशांत रॉय हैं, जो कि स्पेशल ऑफिसर भी हैं कोविड-19 के और लगातार नॉर्थ बंगाल में हर एक जगह का ये विजिट कर रहे हैं। काफ़ी कुछ इन्होंने क्लोज़ली देखा है और हमें लगता है कि नॉर्थ बंगाल में करंट सिचुएशन क्या है कोविड-19 की, डॉक्टर सुशांत रॉय से बेहतर शायद ही कोई हमें समझा पाए और इसी लगातार हमारी यही कोशिश थी कि जल्द से जल्द हम डॉक्टर सुशांत रॉय से जुड़े और लोगों को आप तक ये जानकारी पहुंचाए कि क्या वाकई डरने की जरूरत है, मेडिकल टीम हमारी कितनी तैयार है। सबसे पहले धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच कीमती वक्त निकालने के लिए। हम जानना चाहते हैं और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए क्योंकि स्वास्थ्य से ज्यादा लोग मानसिक तौर पे भी इससे काफी भयभीत होकर बीमार पड़ने का, क्योंकि छोटी सी खांसी भी होती है लोग समझते हैं कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है, तो एक जो उनका मेंटल स्टेटस जो है काफी इस वक्त जो है वो परेशान है। ऐसे में आपकी एक एक बात उनको काफी राहत दे सकती है। देखिए, मैं तो पहले तो हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करूंगा कि आज से 4 साढ़े 4 महीना पहले उन्होंने मेरे को बोल के रखा था कि कुछ खराब डेज कमिंग, कुछ खराब दिन आ रहा है, तो तैयार हो जाओ। तो प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने ये पूरा जो नॉर्थ बंगाल है मेरे को देखने के लिए कहा था। और आप जानते हैं कि पूरा लॉकडाउन कैसे किया वो तो मेरे को पता नहीं है, कौन सा संडे था कौन सा मंडे था मेरे को कुछ पता नहीं, आज भी कौन सा दिन है मेरे को पता नहीं होता, क्योंकि हर टाइम मैं कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई जगह पे चलते हो कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाते हो। तो पहले जो हम लोगों ने किए थे कि प्रिपेयरनेस फॉर द कमिंग डेज, जो 4 महीना पहले हम लोगों ने शुरू किए थे, जो जितना भी आपका हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट्स है, पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने पहले से ही एक कोविड हॉस्पिटल एंड एक सारी हॉस्पिटल बनाने के लिए बोला था। हर जगह को, हर सीएमएच को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, सबको बोला था। तो ऐसा ही क्या है, वेस्ट नॉर्थ बंगाल का जितना डिस्ट्रिक्ट्स है, हर जगह पर ही एक कोविड और सारी हॉस्पिटल पहले हो गया था। एक खाली कालिम्पोंग का बाकी था, जहाँ पर 6 मई को मैंने गए थे, तो वहाँ का जो हालत देखा, इट वॉज नॉट बैड। जो डॉक्टर्स जो वहाँ पर होते हैं तो सब तो काम में जुड़े ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर डेडिकेटेड कोई सारी हॉस्पिटल एंड आपका कोविड हॉस्पिटल नहीं था। तो मैंने वहाँ का जो अधिकारी है उनको पूछा जी, यहाँ पर तो कुछ बनना चाहिए, बाहर का आदमी कहाँ कैसे वहाँ से इधर आएगा। तो देखिए, आप धीरे धीरे हम लोग उसी दिन त्रिवेणी में गए थे। मैंने एक प्रपोजल दिया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि त्रिवेणी में एक मैंने बिल्डिंग देखा है, वहाँ पर हो सकता है। तो वहाँ पर उसी दिन हम लोग ने एक प्राइमरी विजिट किए थे। तो वो तो एक बिल्डिंग था, आप जानते हैं उसको मेकशिप अरेंजमेंट में एक हॉस्पिटल बनाने से काफ़ी मुश्किल का काम है। तो मैं जीटीए का और जो कालिम्पोंग का जो पीपल रिलेटेड है एक कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको जलपाईगुड़ी में ले आए थे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने बनाया एक मेकशिप अरेंजमेंट में कैसे हम बनाते हैं। तो वो आए थे, उस यहाँ से कुछ उनको कुछ लेके गया था, अल्टीमेटली वो बन गया। हम कल भी वहाँ पर थे तो फाइनल टच के लिए, तो इट इज़ नाउ रेडी। सो अगला मंडे से वो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरा नॉर्थ बंगाल का कुछ बोलते हैं, जिसमें आपको ये हो जाएगा कि नहीं ठीक है हम लोग कहाँ पर है। जैसे देखिए, कल तक 19 तारीख तक हमारा नॉर्थ बंगाल में कंफर्म केसेस था 1662, 1662, जहाँ पर टोटल डिस्चार्ज जो अच्छा होकर घर में चले गए वो है 1101। सो परसेंटेज वाइज देखे तो ये काफी 70% इट इज वेरी गुड गोइंग। एंड टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केस अभी 19 जून तक एक्टिव केस जो है 560 है। वो भी 2-4 दिन के अंदर धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन डेथ जो है एक खाली 5 का डेथ हुआ है अभी तक। तो डेथ वाइज इट इज ए लेस एंड लेस परसेंटेज, आई डोंट नो इट विल बी
around 0.2 और लाइक दिस। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि पूरा नॉर्थ बंगाल अभी अब लोगों के बजाय से प्रेस, मीडिया, खासतौर से आदमी, जो हम लोग लॉकडाउन में जो निषेधाज्ञा दिए थे कि ऐसा ऐसा नहीं करना है, तो कुछ तो किए थे इसीलिए कि यहाँ का और जो खासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट का जो प्रिपेयर्डनेस था इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी देखा है। इसीलिए यहाँ का नॉर्थ बंगाल का जो पिक्चर है इट्स वेरी मच ब्यूटीफुल, वेरी गुड। सो आपके माध्यम से हम बोल सकते हैं कि डोंट बी पैनिक। अभी जो हम लोगों ने देखा है कि 92% केसेस आर एसिम्टोमेटिक केसेस, जो पहले तो 1500 दिन लग जाता था अच्छा होने में, लेकिन अभी उसका विरुलेंस जो है वायरस का वो कम होते जा रहा है। तो इसमें अभी 6-7 दिन के अंदर आदमी अच्छा होकर नेगेटिव होकर बाहर चले जाते हैं। तो हम लोगों ने ये भी देखा है, स्टडी किया है, जब जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन तो हर टाइम हर मिनट में चेंज होता है क्योंकि रिसर्च चलते रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो एसिम्टोमेटिक केसेस है वो होम में रह सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमारा होम इतना इंडिविजुअल के लिए तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है, कॉमन होता है, बाथरूम होता है, शेयरिंग होता है। तो हम लोगों ने सेफ होम सेफ हाउस ये आइडिया लेके आया है। सेफ हाउस ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एसिम्टोमेटिक और माइल्ड केसेस जो है वो सेफ हाउस में जाएगा, जहाँ पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज रहेगा, जो ट्रीटमेंट लगता है। और जो कोविड हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया है वहाँ पर सिम्टोमेटिक केस को हम रखेंगे, इसीलिए ताकि सिम्टोमेटिक एंड एसिम्टोमेटिक मिक्स ना हो जाए। तो सिम्टोमेटिक के पास एसिम्टोमेटिक पास वो आ सकता है सिम्टम्स, तो इसीलिए हम लोग ऐसा किए हैं। तो ये यू मस्ट बी एश्योर्ड दैट नॉर्थ बंगाल का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है हर जगह पर कोविड हॉस्पिटल प्लस सारी हॉस्पिटल हर जगह पर है। हर जगह पर सेफ हाउस हम लोगों ने बनाया है। जैसा आप देखिए कुछ बिहार में 7 सेफ हाउस है, अलीपुरद्वार में 3 है, जलपाईगुड़ी में 3 है, दार्जिलिंग में 3 है, तो हर जगह पर। और इसका बेड कैपेसिटी भी बहुत सारा है। जैसे जलपाईगुड़ी में हम आपको बोल सकते हैं कि 260 से ज़्यादा सेफ हाउस में हम लोगों ने रखने का बंदोबस्त कर लिया है। आज से वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव केस आएगा तो वहीं पर जाएगा। विश्व बांग्ला क्रीड़ांगन तो है, लेकिन वहाँ पर हम लोग सिम्टम्स वाली जो पेशेंट होगा वहीं पर रखेंगे। जैसे कि आपका देखिए इधर जो चैंग एंड डिशन है, हम बहुत दिन से कोशिश करते थे कि इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम डिशन और चैंग को ऐसा करके हम सिम्टम वाला पेशेंट को रखने के लिए कोशिश करेंगे। और खासतौर से डिशन में हम सीसीयू का अच्छा बंदोबस्त कर लिया, तो वहाँ पर सीसीयू का फैसिलिटीज रहेगा। डॉक्टर रॉय, जैसे कि आपने जो भी आंकड़े बताए हैं या जो भी आपने जानकारी दी है कोविड-19 से जुड़ी हुई, ये जाहिर सी बात है एक सुखद खबर आपने शेयर की है। बावजूद इसके आपके टीम पे जो है वो लगातार अटैक हुए हैं, लगातार आप सवालों के घेरे में रहे हैं। खबरें तो ये भी मिल रही है कि अस्पताल नहीं है और कोविड जो त्रिवेणी की जैसा हम बात कर रहे हैं तो सुनने में आया है कि वो सारी अस्पताल है, लेकिन उसे कोविड अस्पताल बोल के उसकी मार्केटिंग की जा रही है। इन तमाम चीज़ों पे आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? साथ ही आप पे ये भी आरोप लग रहा है, जो मेडिकल टीम है उस पे ये भी आरोप लग रहा है कि पीपीई किट नहीं है, N95 मास्क नहीं, ये तमाम चीज़ों की यहाँ पे किल्लत है। नहीं, ये गलत, खासतौर से पूरा पूरा गलत है। कोविड हॉस्पिटल में कोविड हॉस्पिटल आप जब त्रिवेणी में जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा क्या है वहाँ पर क्या नहीं है। वहाँ पर लेवल 1-2 है, लेवल 3-4 भी है। जब हम लोगों ने उसका प्लान किया था तो उस टाइम हम लोग 1-2 ILI पेशेंट के लिए सोचे थे ज़्यादा, तो 70-30 किए थे। 70 ILI के लिए, 30 कोविड पॉजिटिव के लिए। देखिए देखिए जैसा हमारा जो चीफ मिनिस्टर्स है, तो चीफ मिनिस्टर ने पहाड़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने हम लोगों ने पहले ठीक किए थे कि 100 बेड्स का होगा, लेकिन उन्होंने 150 का सैंक्शन कर दिया। तो अभी जैसा सिचुएशन थोड़ा तो बदल गया है कि अभी ILA से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव आ सकता है, तो हम लोगों ने वहाँ का थोड़ा चेंज कर लिया है। वहाँ पर अभी लेवल 3 ज़्यादा होगा और ILA थोड़ा कम होगा। तो मैंने कल गया था वहाँ पर, ILA और सारी के लिए भी वहाँ पर जगह है और लेवल 3 लेवल 4 के लिए भी जगह है। और जो लॉजिस्टिक्स है आप जाके देख, आज आप अगर आप जाए तो आप देख लीजिए। हमारे पास जो तस्वीर है,
जिसको हमने न्यूज जहाँ लाइव किया था। जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका वेंटिलेटर से शुरू होते हुए आपका जैसे लगता है लेवल 4 में डायलिसिस यूनिट, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, एवरीथिंग इज देयर। तो ये गलत है, जिसको जानकारी नहीं है हम उनको बोलते हैं कोई ऐसा फेक न्यूज नहीं कीजिए प्लीज। इसमें क्या हो ना, हेल्थ से डिपार्टमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है। और जो डॉक्टर्स के लिए बोलते हैं आप मैन पावर के लिए, वी हैड ए वेरी गुड मीटिंग विद बोथ द सीएमएच ऑफ दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग several times. We had sought out how the hospital will be managed. It is smoothly, it will be managed. Really, we have a printout of that thing. Everything we have stored over there. We have a storekeeper over there. We have an office over there. We made one superintendent for that hospital. So everything is ready. I don't know कि कोई बाहर से कुछ बोलेगा तो it's very difficult. But खास लोग तक आम जनता के लिए हम ये बोलते हैं कि एवरीथिंग इज देयर इन कोविड हॉस्पिटल। किसी का कोई बातों में ऐसा नहीं आ जाइए प्लीज, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ पर रात दिन वहाँ पर लगते हैं। हम लोग तो ना रहते हैं दिल्ली में, ना रहते हैं बेंगलोर में। आते हैं तो 15 दिन के क्वारंटीन में चले जाते हैं, तो हमको कैसे मालूम होगा। लेकिन हम लोग तो फील्ड में जाके काम करते हैं। सो एवरीथिंग इज क्लियर टू अस, एवरीथिंग इज देयर। वी हैव टेस्टेड, कैन यू इमेजिन, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक सैंपल टेस्ट किए 70,000 से ज़्यादा नॉर्थ बंगाल का बताते हैं। तो सैंपल भी बहुत सारे टेस्ट किए हैं। जैसे सैंपल के बारे में हम आपको बता देते हैं, जो जो सच बात जो तो है, यस डेफिनेटली दिस डिजीज वाज वेरी मच अननोन फॉर अस पहले। तो ऐसा तो कुछ पहले तो होल वर्ल्ड में ऐसे प्रॉब्लम था सामान के लिए। जैसे टेस्टिंग के लिए पहले बोलते हैं वो पीपी किट वगैरह जो होता है, हम बाद में बोलते हैं। टेस्टिंग के लिए देखिए, पहले नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में होता था। पहले 5-6 से ज़्यादा वहाँ पर टेस्ट नहीं होता था। फिर मैडम ममता बनर्जी ने इसका ऊपर ध्यान दिया था। आप देख लीजिए वहाँ पर बीच में 1500-1600 से ज़्यादा टेस्ट होता था। वहाँ ऑटो एक्सट्रैक्टर भी लेके आया और एक आरटीपीसीआर मशीन भी दे गया था। तो यहाँ पर टेस्ट की कोई कमी नहीं है। तो इट वाज नॉट सफिशिएंट इन माय व्यू। तो मुख्यमंत्री जी भी वो बोलते थे कि नहीं, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द नॉर्थ बंगाल पीपल। तो हम लोगों ने मालदा में स्टार्ट किया है। तो मालदा में पहले आपका एक आरटीपीसीआर था, अभी वहाँ पर 2 हो गई है। फिर अब रायगंज मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर भी आरटीपीसीआर मशीन आ गया। मैंने कुछ दिन पहले गया था, देख के आ गया। लेबोरेटरी इज रेडी, आई थिंक दे स्टार्ट बाय दिस वीक। एंड देन आपका कुछ भी में जाइए, वहाँ पर भी आरटीपीसीआर मशीन रेडी हो गया। तो आरटीपीसीआर मशीन हर जगह पे। और आपका खुशखबरी हम देते हैं कि जलपाईगुड़ी में भी एक आरटीपीसीआर मशीन सैंक्शन हो गया, वो भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ बालूघाट में भी आईसीपी आरटीपीसीआर मशीन चालू होगा। मैंने उनको भी बोल दिया, आप जगह देख कर आप तो मैन पावर देख कर आप। तो इसके अलावा आप देख लीजिए, जो इमरजेंसी बेसिस में हम करते हैं कि ट्रू नेट मशीन हर डिस्ट्रिक्ट में, स्वास्थ्य मंत्री हमारा आदरणीय ममता बनर्जी जी ने हर डिस्ट्रिक्ट पे 2-3-4 करके ट्रू नेट मशीन भी दे दिया है। बावजूद इसके ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे मेडिकल को लेके असुविधाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अस्पताल नहीं है और इसको जो है बांटना चाहिए, ऐसे बार बार आरोप क्यों लग रहे हैं? इसकी वजह क्या है? नहीं, मेरे को तो पता नहीं है क्यों होता है, लेकिन मैं तो आपको पूरा पिक्चर बता दिया। ये ट्रू पिक्चर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। क्योंकि मैं हर जगह पर ट्रू नेट मशीन देख के आया है, आरटीपीसीआर मशीन देख के आया है। यस, पहले जो होता था उसका रिपोर्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। रिपोर्ट भेजने, जैसे कि आप देखिए, आपका काम करने का है 100 सैंपल, वहाँ पर अगर 3000 सैंपल चला गया तो कैसे होगा। अब अगर नॉर्मल मेडिकल में जाएंगे तो वो 4 शिफ्ट में काम करते हैं, होल डे नाइट काम करते हैं। रात को 5-5:30 सुबह 5-5:30 के बाद वो घर में वापस जाते हैं, फिर 10 बजे आ जाते हैं। तो देवर बहुत बहुत ऐसा ट्रिमेंडस हार्ड वर्क कर लिया था। लेकिन वो मैंने को तो पता नहीं है किसने बोला है, लेकिन जो बोला है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। वो आरोप लगाने के लिए ही आरोप लगाया। लेकिन गवर्नमेंट इज वेरी मच एंशियस अबाउट दिस थिंग कि हर पेशेंट को सैंपलिंग स्टडी हो जाए।
हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सुशांत रॉय को सुन रहे हैं और तमाम जानकारियां, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जानकारी जब तक हमारे पास पूरी नहीं होती है हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। और हमने यह भी आपसे कहा था कि इन सारे सवालों का जवाब एक डॉक्टर से बेहतर नहीं दे सकता है कोई भी। हमारे साथ सुशांत रॉय हैं और तमाम चीजों पे हम खुल के चर्चा कर रहे हैं। तमाम जानकारियां जो है, जो डेटा है, कितने टेस्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या, नॉर्थ बंगाल के किस किस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या स्थिति है चिकित्सा के लिए, कि तमाम चीजें हम बात कर रहे हैं। एक और सवाल सर जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि टेस्ट रिपोर्ट्स जो आने में वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, एक मशीन जो आरटीपीसीआर मशीन है, इसमें जैसा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, क्या कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज में भी आ गया अभी, उसमें अगर आपका 400 टेस्ट हो सकता है, तो वहां पर जबरदस्ती अगर 3-3,500 सैंपल आ गया, तब कैसे चलाएंगे? नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, जब माइग्रेटेड पीपल जब आए थे इधर, तो उसमें आपका बहुत स्वैब टेस्टिंग हुआ था। लेकिन अभी वो माइग्रेटेड पीपल का जो प्रॉब्लम था वो चला गया। अभी मेरा ख्याल से अगला 30 जून के अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो अभी धीरे धीरे वो सैंपल लोड भी कम हो गया। तो अभी आज सैंपल अगर सुबह 10-11 बजे के अंदर आ गया, तो शाम शाम तक इसका रिपोर्ट भी मिल जाता है। अभी रिपोर्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले जो रिपोर्ट में प्रॉब्लम होता था वो उसी लिए है। 400 के जगह अगर 3,500 सैंपल आ गया, तो हाउ इट इज पॉसिबल। बीच में कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस में एक बड़ा सा उछाल आया है। क्या ये उन लोगों की वजह से है जो ट्रैवल करके अन्य राज्यों से यहाँ पे आए हैं? और उनकी फिर वहां पड़ताल क्यों नहीं की? जब वो किसी राज्य से यहाँ पे आ रहे थे, तो एक राज्य जिस जगह से वो आ रहे हैं वो वहां की भी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे कहाँ चूक हुई जिसकी वजह से अचानक से ये उछाल आ गया? देखिए, मेरे ख्याल से जो है, ये जो हमारा जो भाई, क्या कोई रिलेटिव कोई भी है जो माइग्रेटेड पीपल जो है, इसको बहुत पहले ले आना चाहिए था, ताकि इन आदमी को कोई तकलीफ ना होता। अगर लॉकडाउन से पहले, जब इतना तो ज्यादा नहीं हुआ था दूसरा कोई स्टेट में, पहले ले आने से ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए नहीं होता था। तो आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग को जो मिला है, जिस टाइम में मिला है, दिस टाइम वाज नॉट गुड फॉर अस। सो ये पहले अगर लॉकडाउन से पहले अगर ट्रेन का बंदोबस्त किया जाता था, तो आई थिंक ये जो माइग्रेटेड पीपल के लिए जो असुविधा आए हैं, ये नहीं होता। सर, ये जो जिस हिसाब से इसमें जो तेजी से बढ़ रहा है, क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड में कन्वर्ट हो चुका है या फिर देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड तो इतना हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए रिसर्च अभी शुरू हो गया। तो लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड में देखिए, हमारा एक 132 करोड़ का कंट्री है। अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो कितना होगा, आपको पता नहीं है। तो ये अभी तक आई थिंक कम्युनिटी स्प्रेड अभी तक नहीं हुआ है, और होने का संभावना अभी बहुत कम हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट से बहुत सारा मेजरमेंट ले लिया है। और लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेडिकल साइंस ऑलवेज रिसर्च हुआ, तो हमारे पास अभी पेपर्स आ गया है, कुछ कम करने का जो है आ गया। तो हम लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया, कोई कोई जगह से यहाँ पर भी स्टडी शुरू हो गया। हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई कम्युनिटी स्प्रेड का कोई सवाल नहीं होता है। दर्शकों, इस वक्त आप डॉक्टर सुशांत रॉय को सुन रहे हैं। स्पेशल ऑफिसर ये नियुक्त किए गए हैं। कोविड-19 को लेके एक महामारी है और इस बीच में जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें फिलहाल इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि पूरी मेडिकल टीम, राज्य सरकार इसमें जुटी हुई है लोगों को बचाने के लिए। हालांकि कुछ पिछले कुछ दिनों में केसेस जो हैं वो जरूर बढ़े हैं, लेकिन उतनी ही मुस्तैदी से जो मेडिकल टीम है वो लगातार काम कर रही है। समय पीपीई किट और मास्क के ऊपर आऊंगी, जो मेरा सवाल अधूरा रह गया था। क्या वाकई अपने पास इसकी दिक्कत है, कमी है इसकी? देखिए, अभी जो पीपीई किट और जो मास्क के बारे में आप पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल पहले से बोल दिया था कि तुम्हारा जो हेल्थ स्टाफ है उनको ठीक से रखो। अगर वो ठीक रहेगा तो आदमी भी जो है वो भी ठीक रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब जानते हैं कि पीपी की N95 पहले से तो इंडिया में नहीं बनता था, इतना ज्यादा नहीं। अभी शुरुआती दौर में दिक्कत थी, लेकिन अब है। अब अभी जैसा है ना, आप जैसे कि पहले कुछ गाइडलाइंस आए थे, कौन कौन को पीपी किट मिलेगा, N95 मिलेगा। अभी उसमें जो है खाली कोविड पॉजिटिव केस को जो हैंडल करता है उसके लिए था।
लेकिन अब अगर जाए गांव में, आप जाइए वहां पर आशा आशा जो है उसको हम लोगों ने फेस शील्ड दे दिया N95 मास्क से हर जगह, क्योंकि अब जानते हैं इम्यूनेशन शेड्यूल शुरू हो गया, तो उसको उनको उनको भी हम ठीक से रहना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसे शुरू कर दिया कि उनके लिए फेस शील्ड दे दिया, उनको हम लोगों ने पीपी की जो मांगते हैं सब कुछ हम दे गया, लेकिन आगे कितना है हमारे पास बहुत है। एक जो डेटा आपने मुझे दिया था, मुझे याद है, जिसमें आपने जिक्र किया था कि लगभग 70,000 जो है वो N95 मास्क अपने पास है और 60,000 के लगभग पीपीई किट है, जो आपने इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की आपने शायद जिक्र किया था। देखिए मैंने तो कभी अभी अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है कल भी जाएंगे, तो हर जगह पर मैंने बोला था कि बफर जोन रखने के लिए। जी, तो बफर। बफर स्टॉक क्या होता है, जैसे कि इन केसेस ऑफ ग्रेव इमरजेंसी, जैसा देखा था कि हम पीपी मास्क जो 91 रुपीज में मिलता है, तो हम लोग को 600 रुपये में खरीदना पड़ा, जो N95, और जो पीपी की जिसका प्राइस कितना 400 टू 500 होना चाहिए, उसको हम लोगों ने 1600 से खरीदा पहले पहले, लेकिन वो कम हो गया। लेकिन जब भी कोई आर्टिफिशियल क्राइसिस हो जाएगा ना, तो ये सब कुछ बढ़ जाएगा फिर। तो हम लोगों ने नॉर्थ बंगाल के जितना भी डिस्ट्रिक्ट, सब हर जगह पर यही बोला है, यू मेक ए बफर स्टॉक ऑफ 7,000 ऑफ N95 मास्क एंड 5,000 ऑफ पीपी किट, इसमें हाथ नहीं लगाना। अगर कोई सिम्टोमेटिक केस बढ़ गया यहाँ पर, तो इसको सो दैट वी कैन यूज दोज बफर स्टॉक, जो अभी RCMS क्या CMS से जो अभी मिलता है उसको यूज करो। दैट इज ऑल्सो ह्यूज अमाउंट ऑफ विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द CMS, जो स्टेट से जो मिलता है, तो दैट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ। तो अभी उसका कोई कमी नहीं है, बट इट इज ए गुड थिंकिंग फॉर अस कि हम लोगों ने एक बफर स्टॉक कर लिया आगे। दर्शकों, ये बहुत समझना जरूरी है कि इस पेंडेमिक पे किसी का वश नहीं है, लेकिन ये भी बहुत जो है, ये बात साफ है कि टीम जो है, जो मेडिकल टीम है और राज्य सरकार पूरी मुस्तैद है। दिन रात ये जो टीम है लगातार मेहनत कर रही है, और शायद इसलिए भी आपने देखा होगा कि जो हमारे मेडिकल कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, वह भी इसके चपेट में आए हैं। सर, इस बात पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये तो गलत है, ये गलत है कि मेडिकल पर्सनल सर्व ले। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल देते हैं, कुछ दिन पहले जलपाईगुड़ी में मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो वहां पर तो अभी लेबोरेटरी नहीं चालू है, तो उससे काम क्या होगा वहाँ पर, लेकिन पहले से उनको डेप्यूट करके रखा है, तो जैसे कि अभी वहाँ का आरटीपीसीआर मशीन नहीं चालू है। नहीं तो सर, मेरा सवाल था कि अपने जो डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे हैं, लोगों के इलाज के दरमियान वो जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स, जो मेडिकल टीम बीमार पड़ी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये ऐसा जो है, जो डॉक्टर्स बीमार में पड़ते हैं ना, ये ठीक नहीं है बात, क्योंकि डॉक्टर्स पेशेंट को देखते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव कैसे पता चलेगा। फिर भी दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, बट पेशेंट को देखने के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। फिर भी होता है, लेकिन डॉक्टर्स रिस्क लेके करते हैं, उनका भी घर बारी है जो भी है। लेकिन जैसे कि आप जानिए, सुन लीजिए कि जब सिलीगुड़ी का एक माने जाने फिजिशियन अभी होम क्वारंटाइन में है, तो मैंने उनको पूछा था क्या व्हाट इज योर फ्यूचर प्रोग्राम। नो दादा, आई एम सेफ इन माई होम, आई विल नॉट गो फॉर टेस्ट, बिकॉज आई नो कि 14 दिन के बाद हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि वो बीमार में पड़ गया कि कुछ। हाँ, जिसका कोमॉर्बिडिटी है वो खतरा होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन हर जो स्वास्थ्यकर्मी जो होता है, उनको पूरा के पूरा जो पीपी किट वगैरह, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है, सब कुछ दिया गया था। पहले पहले कुछ हुआ था, जैसा जलपाईगुड़ी में कुछ चार चार हेल्थ वर्कर को हुआ था, शायद उन्होंने पीपी किट को ऐसा ज़्यादा ध्यान से नहीं लगाया था। पीपी किट अगर आप ठीक से लगाए तो इसमें आपका कोई खतरा का कोई बात नहीं। सर, जब हम लोग पीपीई किट के बारे में बात करें, तो एक चीज जो मेरी भी बहुत व्यक्तिगत तौर पे मेरी जिज्ञासा थी कि क्योंकि गर्मी का टाइम है और पीपीई किट में कई लेयर्स होते हैं, जो हमने सोशल मीडिया में वायरल तस्वीरें देखी हैं, उन सब चीजों को पहन के लगातार पहने रहना, और डिहाइड्रेट भी नहीं होना है, लेकिन आप बीच में पानी नहीं पी सकते, ये तमाम चीजें हैं, कितना डिफिकल्ट होता है एक डॉक्टर के लिए। खाली डॉक्टर्स नहीं हैं, जो हेल्थ जी, है तमाम वर्कर हेल्थ है, टीम। जी। रियली इट इज वेरी टफ टू वेयर द पीपी किट फॉर 6 आवर्स। 6 घंटे पहनने पड़ते 6 हैं। घंटा पहनना पड़ता है।
जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर जो लेबोरेटरी में काम करते हैं वो ऐसे करते हैं, रियली वेरी टफ। इसीलिए तो आपको लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स और कोई भी शस्त्र में जो काम करता है, इट्स वेरी टफ वन। तो उसको घर में आने दीजिए प्लीज, उसका ऊपर टॉर्चर नहीं कीजिए। जैसे आज मीटिंग में सुना है कि ये कोरोना डॉक्टर है, ये कोरोना नर्सिंग होम है, इसको पाड़ा में नहीं आने दे। प्लीज डोंट डू सो। हम लोगों को बहुत तकलीफ के साथ आपको बचाने के लिए हमको काम करना पड़ता है। फिर हम काम करेंगे, लेकिन हम लोगों को घर में आने दीजिए। घर का सामने कोई बांस वगैरह सब रख के रखते, नहीं आप यहाँ से हट जाओ। ऐसा नहीं कीजिए। जब आपका घर का कोई आदमी बीमारी में पड़ जाए, भगवान ना करे, तो उस दिन क्या करेगा आप? तो इट इज माई अपील टू ऑल द पीपल, द सोसाइटी, ये जो डॉक्टर्स हो या कोई हेल्थ कर्मचारी हो, उनके साथ सहयोगिता कीजिए। अ, जैसे अपना दसन अस्पताल था और ये डॉक्टर चैंग, ये दो जगह तो चीजें क्लियर है कि यहाँ पे कोविड पेशेंट का इलाज हो रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त खबरें मिल रही हैं कि जो शहर के एक्स मेयर है उनका इलाज एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। तो क्या उन्होंने भी रजामंदी दे दी है कहीं ना कहीं इस चीज के लिए कि वहाँ पे इलाज शुरू कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए वो तो बात नहीं है। कोई अगर किसी का कोई ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी है, उनको तो हमको अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए उनके लिए मेडिकल बोर्ड भी लगा गया है। तो एवरीथिंग वी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। हम आशा करते हैं कि खूब बहुत तुरंत वो अच्छा होकर घर में वापस जाएंगे, और ये टेकिंग केयर। एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, क्योंकि 10 लाख, लगभग 10 लाख आबादी है सिलीगुड़ी शहर की, साथ ही नॉर्थ बंगाल का की आबादी करे तो बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में हमारी जो टीम है, हालांकि आरोप लगातार आप लोगों पे लगते आए हैं कि यहाँ पे पूरी आरोप इन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली राज्य सरकार पे ही लग रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं और लगातार हम इसी विषय पे चर्चा करें। और मेरा मकसद भी आपसे जो आज का इंटरव्यू का था यही था कि कितनी तैयार है और लोगों को क्या वाकई भयभीत होने की जरूरत है या वो पूरी तरह से आश्वस्त है? देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इसके ऊपर हम आपको बोल सकते हैं कि 4 महीना पहले किसी को कोई पता था कि कितना पॉजिटिव आएगा, कितना नेगेटिव आएगा? किसी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि बिकॉज ऑफ आवर प्रिपेयर्डनेस। हेल्थ डिपार्टमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती ममता बनर्जी, वो प्रिपेयर्डनेस 100% है। आप देखिए, इतना माइग्रेटेड पीपल आए, कोई दो एक घटना को, छोटा घटना को छोड़ के, अब देखो कोई जगह पर कुछ नहीं हुआ है। हर जो माइग्रेटेड पीपल आए, खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जानते हैं इसमें बहुत सारा फिनेंशियल बर्डन होता है गवर्नमेंट के ऊपर, फिर भी गवर्नमेंट नहीं लेते। तो प्रिपेयरनेस 4 महीने पहले से शुरू हुआ था कोविड केस के लिए। आज एक हफ्ता पहले से हम लोगों ने सोचते कि अगर कोविड पॉजिटिव सिम्टोमेटिक केस आएगा तो हम क्या करेंगे। क्योंकि कोविड पॉजिटिव एसिम्टोमेटिक केस वी आर प्रिपेयर्ड, आवर टीम इज प्रिपेयर्ड। लेकिन सिम्टोमेटिक के लिए नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट vacating the COVID positive hospital to symptomatic COVID positive hospital and keeping the asymptomatic cases to some safe house में। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल स्टेप्स। आप जानते हैं कि कल भी 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पर आए थे, 3 गाड़ियाँ आए थे कालिम्पोंग में, जिसमें जो इतना आधुनिक लॉजिस्टिक्स आया है, यू कैन इमेजिन। So government is taking all sorts of care for the people of the north, particularly of the north this area, because I am in charge of this region. So डरने का कोई बात नहीं है। लेकिन वो फेक न्यूज़ के ऊपर प्लीज डोंट गो। आई एम गिविंग इंफॉर्मेशन एवरी डे टू द प्रेस, सो दैट आपको ठीक ठीक इंफॉर्मेशन मिले। और जो फेक न्यूज़ डालते हैं, मैं एसपी साहब को भी बोला है, सब हर जगह पर कोई भी फेक न्यूज़ देगा उसके दबा कार्रवाई कर दीजिए। तो कार्रवाई शुरू हो गया। एक सवाल जो बिल्कुल स्वास्थ्य से हटके है, कोविड से हटके है। कुछ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि डेटा जो है वो लीक हो रहा है, पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो पेशेंट का लीक हो रहा है, लोग उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहा है। तो ये डेटा कैसे लीक हो रहा है? क्या इस पे कंट्रोल नहीं है, मॉनिटर नहीं किया जा रहा है इनको कि किसी भी प्रकार से पर्सनल डिटेल बाहर ना निकले पेशेंट की? देखिए, कोविड पॉजिटिव का जो रिपोर्ट लीक होता है, हम लोगों ने देखा है करीब 3-3 वीक्स बैक। नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज मैंने गए थे क्या वो मीटिंग करने के लिए। क्या होता है भाई यहाँ से, क्यों इस लीक होता है, कहाँ से, अब ढूंढो। तो वहीं से हम लोगों ने साइबर क्राइम में केस किया गया कि आप ढूंढो कौन लीक करता है।
तो आई थिंक दे आर सर्चिंग, अगर मिल गया तो कड़ी से कड़ी उनको तो जो एक्शन लेना होगा लेकिन ये बात तो ठीक है, मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन तो सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, ये गलत है। अगर आप लीक करते, अगर आपका कोई जाएगा तो आपको भी खराब लगेगा ना। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसा आप देखिए कभी फेसबुक में किसी का उल्टा सीधा पोस्ट कर देता है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आ, जो एक अर्थ है हम उनको बोलते हैं कि आ, आपका जो बुद्धि जो है इसको ठीक से चलाइए, इस गलत रास्ते में नहीं जाइए। थैंक यू सो मच सर। तो आपने डॉक्टर सुशांत रॉय को सुना, और दर्शकों इन्होंने काफी जो हमारे सवाल थे, काफी कठिन सवाल थे, उन सभी का बड़े ही शालीनता से इन्होंने उत्तर दिया है। और हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ अभी डॉक्टर के बातों को सुने। हो सकता है कि लोगों के पास बहुत ज्यादा जानकारी हो, वो अधूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप अधूरी जानकारी पे ना जाए। डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर सुशांत रॉय जो कि ऑफिसर जो है नियुक्त किए गए हैं, स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं कोविड-19 को लेके, पूरे नॉर्थ बंगाल की जिम्मेदारी इनके ऊपर है और बखूबी ये जिम्मेदारी निभा रही। इन्होंने ये भी कहा कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन होगा और 4 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमारे मेडिकल टीम जो है लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। हर एक बड़े ओहदे से लेके और छोटे ओहदे तक का व्यक्ति हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, तो उन्हें भी आप उनके साथ भी मिसबिहेव ना करें। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी डॉक्टर सुशांत रॉय ने दी, वह यह कि जो डेटा लीक हो रहा है पेशेंट का वो बहुत गलत है, उसके ऊपर भी साइबर क्राइम को इसकी जानकारी दे दी गई है। और इन्होंने आश्वस्त किया है कि जैसे ही पकड़ में आते हैं वो व्यक्ति, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो है आप अपना सिर्फ ख्याल रखिए कि यही एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं। डॉक्टर को उनका काम करने देते हैं और हम अपना ख्याल रखते हैं। जो मेडिकल के द्वारा, WHO के द्वारा किया कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, तो ये तमाम चीजें आप करिए। और भले ही कोविड-19 एक पेंडेमिक है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इस पे जो है फतेह हासिल की जा रही है। लोग स्वस्थ होके घर लौट रहे हैं और वापस से अपने कामकाज को भी जो है वो रिज्यूम कर रहे हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।